ये बेटा हमने ना जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो हमने आइसोमर पढ़ने वो बेसिकली दो टाइप की। एक आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है जो हमने पहले डिटेल में देख लिए, ठीक है। द सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। अब ये स्टीरियो आइसोमर आइसोमर हम स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले आपने इस स्टीरियो आइसोमर का समझना है कि बेसिकली ये कैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी, ठीक है, इसको जरा ध्यान से आपने देखें। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन का बताता हूँ, फिर आपको ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो स्टेरॉइसोमर है इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं एटम्स की, ठीक है। ये भी आपको समझ है, अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन स्पेस, ठीक है। अब ये देखें आगे ये आपको भी क्लियर हो जाएगा इस चीज का कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस का क्या मतलब है। अभी हम आगे चलेंगे तो, ठीक है। फिलहाल इसकी डेफिनेशन अगर नोट करना है तो नोट कर लें। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर की। अब स्टीरियो आइसोमर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। स्टीरियो, ठीक है, नंबर वन जिसको हम सिस ट्रांस भी बोलते हैं, सिस ट्रांस या जियोमेट्रिकल। जी बेटा। कुछ नहीं सर। एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। एक आपका स्टीरियो आइसोमर के अंदर दो टाइप्स होती हैं। एक होता है सिस ट्रांस जिसको हम ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं। द सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। कि ये अभी आप फिलहाल चीज़ों को देखेंगे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले हम सिस ट्रांस को देखते हैं, ठीक है। सिस ट्रांस पे अगर आप आए, ऑप्टिकल हम बाद में देखते हैं, पहले हम सिस ट्रांस को देखते हैं। पहले हमें ये देखना है कि हमारे कौन से कंपाउंड हैं जो कि सिस ट्रांस आइसोमर दे सकते हैं, ठीक है। अब वो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। वो क्या है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। द सेकंड वन इज के डबल बॉन्डेड कार्बन जो भी होगा आपका मस्ट कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। ये आपकी सबसे पहले आपकी सिस ट्रांस जो हम करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसकी दो कंडीशंस आपने याद कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक बार बताता हूँ, देखिए आपने इससे परेशानी है ना। स्टीरियो आइसोमर हम पढ़े, हमने एक स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ा था, एक स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर हमने स्टार्ट की है। इसके अंदर आपको मैंने बताया कि स्टीरियो आइसोमर के अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका जो सा है वो सेम रहता है। लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस के अंदर, ये भी अब हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब इसके आगे दो टाइप्स होती हैं। एक आपका सिस ट्रांस होता है, सिस ट्रांस इसका है, सिस ट्रांस जिसे ज्योमेट्रिकल बोलते हैं। और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। सबसे पहले हमने सिस ट्रांस स्टार्ट की है। तो सिस ट्रांस जो बेसिकली आपका है, इसके लिए मैंने आपको दो कंडीशंस आपने याद रखनी कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमर शो करते हैं। उनके लिए दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। नंबर वन इज ये वाली, नंबर वन, एंड नंबर टू। वो क्या है कि आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है।
यानी कि सेकंड वन ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का होना चाहिए, लाजमी है इसके लिए, ठीक है। द सेकंड वन इज डबल बॉन्डेड कार्बन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। अब वो डिफरेंट ग्रुप्स की क्या बात कर रहा है वो देखिए, ये एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ, देखें ये आपका है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, देखिए इसमें कंडीशंस देखें जरा, ये मिथाइल लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड दिस इज डबल बॉन्ड। तो ये सबसे पहले की कंडीशन पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड है। नंबर टू, आपका इस जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, देखिए ये मिथाइल अलग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन अलग ग्रुप लगता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, मिथाइल अलग ग्रुप है एंड हाइड्रोजन इज सेपरेट ग्रुप। तो उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि इसका आइसोमर बन सकता है, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर बन सकता है, ठीक है। तो अब हम एक देखें बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपने लिखना है तो आप देखें, क्वेश्चन ये है जी कि ड्रॉ द सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटीन, ठीक है। ये ब्यूटीन का बनाना है आपने, सिस ट्रांस आइसोमर। अब देखिए कैसे बनेगा, पहले आप बनाएं सिंपल स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद आपने डबल बॉन्ड बना लिया ना, दूसरे कार्बन पे था, तो मैं बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका H लग गया। अब ये बन गया बेटा, ये आप देखें इसको, पहले समझो, ये ब्यूटीन 2 का आपने स्ट्रक्चर बना लिया है, कैसे बना है देखते हैं। इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन है आपकी, ठीक है, और उसके बाद दूसरे कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड था, तो ये आप इधर से स्टार्ट कर लें या लेफ्ट से, तो आपके पास यही बनना है ब्यूटीन 2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये टू ब्यूटीन भी कहते हैं, टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ये बनेगा आपका, ठीक है। अब हमने इसका अ, एक मिनट बेटा, जी अब हमने इसका बनाना है आपने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस ट्रांस किस तरह होता है। देखें ये, अगर यहाँ पे आपके सेम ग्रुप जो से हैं वो सेम साइड पे आ रहे हो, मिथाइल आमने सामने है, देखें जी, इसके सामने मिथाइल है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, तो इस तरह के आपके जो आइसोमर होगा इसको हम कहेंगे सिस आइसोमर, ठीक है। अगर मैं अब इसका ट्रांस बनाना चाहूँ तो देखें ट्रांस किस तरह बनेगा, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, इधर मैंने मिथाइल लगा दिया, इधर आप इधर लगा दें, ये देखें। अब दोनों में डिफरेंस देखें जरा, आप देखें डबल बॉन्ड तो दोनों में है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन भी आपने सेलेक्ट कर ली, दोनों का जो आपका स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट, अब आप अरेंजमेंट जो हम यूज करते थे वर्ड उसका देखें, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, देखें ये आमने सामने थे और ये आप देखें 180 पे हैं, दोनों मिथाइल आपस में 180 पे हैं, तो ये बेसिकली आपका ट्रांस कहलाता है, ट्रांस, ट्रांस आइसोमर, ठीक है बेटे। कि अगर आपके सेम ग्रुप्स सामने हो तो इसको हम कहेंगे सिस, अगर ये ऑपोजिट साइड पे हो तो इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है, आपको आप भी सकती है, आप अगर किसी का भी बनाना चाहें, बस आपने कंडीशन क्या याद रखनी है कि मस्ट हैव डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। नंबर टू, उसके लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने
इथाइल लगा दिया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये आपका C2H5, ये इथाइल हो गया ना। तो ये इथाइल ग्रुप दोनों आमने सामने लगे हैं, तो ये आपका सिस कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे आपने यहाँ पे C2H5 लगा देना है, और इधर अब आपने दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन से इस तरफ C2H5 लगा दी है, इधर आप H लगा दें और इधर भी आप H लगा दें। तो ये आप बेसिकली आमने सामने हो गए, देखें 180 पे आ गए। तो ये इसको आप कहेंगे ट्रांस। ठीक है, तो सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर, ये दोनों की आपकी एग्जाम्पल, यानी कि सिस ट्रांस की आप एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स पे चलते हैं। ठीक है, ये तो था डबल बॉन्ड। अब अगर साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो साइक्लिक कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें साइक्लोब्यूटेन का मैंने बताया था, ये आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है। बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इस जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में दोबारा समझें, साइक्लिक कंपाउंड की कार्बन है, बेसिकली कार्बन 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 कार्बन, और ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे 2 ब्रोमीन अटैच है यहाँ पे। ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड है आपका, यानी कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ। ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको ओपन बनाऊँ ना, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और हम कहीं से भी आप देख लें, यहाँ पे मैं ये बेसिकली ये लगा हुआ है ब्रोमीन, और दूसरे कार्बन में ब्रोमीन लगा हुआ है। हमने क्या किया इसको, ये साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एंड वाले के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये बेसिकली आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो बताने का मकसद ये है कि साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर देयर नो नीड फॉर डबल बॉन्ड, नो नीड फॉर डबल बॉन्ड, यानी कि जो डबल बॉन्ड वाली कंडीशन है हमारी, वो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए नहीं है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का जैसे ये मैंने बनाया है, ये बेसिकली आपका सिस है, सिस आइसोमर। अब इसका ट्रांस कैसे बनेगा साइक्लिक कंपाउंड का, वो देखें। इसी तरह आप बनाएंगे, आप जो कोई भी आपको वो साइक्लिक कंपाउंड अगर दे देता है बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने पहले ब्रोमीन देखे, दोनों सेम प्लेन पे थे। अब आप क्या कर दें, एक ब्रोमीन को यहाँ पे लगा दें अंदर वाली साइड पे, और एक को यहाँ पे लगा दें, दैट इज ट्रांस। ठीक है, इसकी नेमिंग आपके अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपने बस उसका अगर आपको बनाने के लिए कहते हैं तो वो आ सकता है। इसी तरह एक बुक में ये एग्जाम्पल दी हुई है। ये है। ठीक है, ये 5, लेकिन 5 एंड तो 5 कार्बन अटैच है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे H लगा हुआ है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, OH एंड H। ठीक है, एक ये आपकी एग्जांपल है डिफरेंट। ठीक है, फिर अगर हम बना लें, तो ये और ये, अब देखें इसका ये सिस है। ठीक है, अब मैं अगर इसका ट्रांस बनाना चाहूँ, तो कैसे बनेगा देखें। ये 3D में है ना, तो ये इसलिए आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा कि ये थोड़ा, ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, H, और ये H, और इधर नीचे OH। ठीक है, तो ये डेट इज सिस एंड डेट इज ट्रांस। ये साइक्लिक कंपाउंड्स ही हैं। आपको ज्यादातर अगर देगा तो ओपन चेन ही देगा। ठीक है, लेकिन ये कुछ एक दो एग्जांपल्स बुक में थी, तो मैंने आपको बता दूं। देखें ये सिस कैसे है। ये देखें, ये प्लेन में, ये इस तरह के ये एंगल है इसका। ठीक है, ये है, ये ट्रांस में है ये वाला, और ये आपस में ट्रांस में है। ठीक है, और ये जो दोनों हैं, ये दोनों आपके ये प्लेन में है, ये वाला और ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं है। ये आपने याद रखना है, ये क्योंकि 3D की अगर आप इसको इमेजिन करें ना, तो आपको क्लियर होगा कि ये दोनों जो है वो सेम प्लेन में आ रहे हैं, और ये जो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ये सेम प्लेन में बिल्कुल डिफरेंट 180 के है, ये 180 पे है। तो ये आपका ट्रांस है, और ये जो दूसरे वाला है, ये आपका सिस है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थी। ये हमारा था जो पहला था, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमर। दोबारा देख लें, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा सिस ट्रांस होता है, उसमें जो दो कंडीशन है, सबसे पहले वो आपने देखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। नंबर 2, डबल बॉन्ड कार्बन का जो भी होगा आपके पास, उसमें आपके डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए।
ठीक है? वो डिफरेंट ग्रुप्स क्या हैं वो आपको फिर यहाँ से क्लियर हो गया कि ये मिथाइल एक डिफरेंट ग्रुप है, हाइड्रोजन एक डिफरेंट ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है। ये ओपन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? फिर हमने एग्ज़ाम्पल की थी कि 2 ब्यूटीन बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था पहले आप 2 ब्यूटीन बना लेंगे, ठीक है? ये सिंपल आप इस तरह हम करके बना सकते हैं ना, ये देखें, अगर 2 ब्यूटीन नहीं बन रहा आपसे क्योंकि नोमेनक्लेचर तो हमने पढ़ ली थी, हमने डायरेक्ट बना दिया था। 2 ब्यूटेन बनाना है ना, तो 4 कार्बन है, पहले आप 4 कार्बन बना लें 1 2 3 4 अब दूसरे पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो लगा दें, ठीक है? बाकी आपने हाइड्रोजन ही पूरे करने हैं भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ कितने का हाइड्रोजन लगेंगे? 1 बिकॉज़ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, इसके साथ 1, इसके साथ आपके 3 लग जाएँगे, तो ये आपका 2 ब्यूटीन बन गया। अब देखें इसकी कंडीशन पूरी हो रही है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ इस कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ आपका जो-सा है, अब देखें ज़रा, इस कार्बन के साथ आपका एक ये हाइड्रोजन की ब्रांच है एंड दिस वन इज़ टोटल अ कंप्लीट ब्रांच दैट इज़ मिथाइल ब्रांच। तो इसको आप फिर इस तरह हम कंडेंस करके लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में। तो फिर हमने देखा था सिस और ट्रांस का आपको सिस का क्या है कि अगर मिथाइल यानी सेम ग्रुप आमने-सामने हैं, तो दैट इज़ सिस आइसोमर और अगर वो 180 पे होंगे तो वो ट्रांस कहलाएगा, ठीक है? तो ये सिस और ट्रांस इस तरह आपका बन जाएगा। फिर ये एक और एग्ज़ाम्पल हमने की थी, ठीक है? देन आपका ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह ये अगर साइक्लिक कंपाउंड्स आ जाएँ तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपने उसके प्लेन को देखना है, ठीक है? और ये एग्ज़ाम्पल हमने ये की थी इसके साथ। तो ये हमारा था सिस और ट्रांस, ठीक है? तो ये सिस ट्रांस में मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है? अब हम अगला जो हमारा है वो हमारा है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमर की तरफ हम चलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में देखें, इसके पहले ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमर। अब ऑप्टिकल आइसोमर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? ये आपने ध्यान से करना है, ठीक है? ये आइसोमर वाला टॉपिक वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपने पहले नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है? जो कंडीशंस हैं इसकी, वो आपने याद कर लेनी है। नंबर 1 के बेटा आवाज़ क्लियर है मेरी? जी सर। ठीक है, आपकी आवाज़ ज़रा स कम आ रही है। अच्छा, अब ये देखिए इसकी अ, सबसे पहले आप इसके पॉइंट्स नोट करें, ठीक है? इफ कार्बन इज़ बॉन्डेड टू अदर 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है? इसमें भई वो डबल बॉन्ड वाली कंडीशन नहीं है। आपका जो कार्बन है ना, जो भी कार्बन आप ज बनाने लगेंगे जिसका आइसोमर उसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच होने चाहिए लाज़मी, ठीक है? ये पहली कंडीशन है। सेकंड वन, फिलहाल आप इसको देखें फिर हम एग्ज़ाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक, अब ये है दिस कार्बन इज़ एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब है डिफरेंट, ठीक है? सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक आपको समझ आ गई होगी क्योंकि इस चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये एसिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है? 2 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि वो उसका जो ऑप्टिकल आइसोमर 2 ही ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है? 2 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स उनको हम कहेंगे आर कॉल्ड उनका नाम होता है इनेंटियोमर्स, इनको हम कहते हैं इनेंटियोमर्स, यानी वो आपस में इनेंटियोमर्स हैं, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर अभी बनेंगे ना, बनाएँगे, जैसे आपने ज्योमेट्रिकल में एक सिस बनाया, एक ट्रांस बनाया है, ठीक है? वो आपने सेम प्लेन और 180 का देख के बनाया है। इसमें जो आपने बनाना होता है वो हम ऑप्टिकल होता है मिरर इमेज वो जब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नोट कर लें कि वो जो आइसोमर बनेंगे उनको हम इनेंटियोमर्स कहेंगे, ये आपस में इनेंटियोमर्स हैं, ठीक है? और ये बेसिकली होते हैं आर मिरर इमेज
ऑफ ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ठीक है। मिरर इमेज की आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, तो जैसे आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो आप एक आपका मिरर इमेज आता है। इसी तरह ये ऑप्टिकल आइसोमर, जब आइसोमर बनते हैं तो एक जो आइसोमर है उसका, जैसे यहाँ पे ये अगर आपका मिरर है, तो यहाँ पे एक आपने आइसोमर बनाया होगा। लेट्स सपोज ये ए है, तो ये इसका यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है। ये इसका जो सा है, ये दोनों इनहेंसोमर्स होंगे और ये इसका मिरर इमेज होगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको आप ऐसे समझ लें। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। ये भी आपको अभी टर्म्स लिखे हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज भी आपको समझ आ जाएगा, फिर आप नोट करें। ठीक है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है द कार्बन एटम with four different groups attached to it is called कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन होता है जी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर इसको समझें। ठीक है। अब ये इसके पॉइंट से जो नोट कर लेंगे, ये कायरल कार्बन की टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो कार्बन होगा, जो ऑप्टिकल आइसोमर दे सकता है, उसके साथ जो चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे ना, उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। अब ये देखें कायरल कार्बन कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये आपने कार्बन बना लिया है। ठीक है। अब इसके साथ कंडीशन में पड़ी है कि चार डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। कि OH लग गया इधर, इधर हम लगा देते हैं जी COOH। ठीक है। इधर नीचे लगा देते हैं जी H, इधर लगा देते हैं जी CH। ठीक है। तो ये अब आपके देखें तीन एक इस कार्बन के साथ कितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं? दे आर फोर डिफरेंट ग्रुप्स, मिथाइल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एंड सिंपल H। तो ये जो कार्बन होगा डेट विल बी कायरल कार्बन। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आपसे पूछता है। आपको कोई कंपाउंड दे देगा, आपसे कहेगा इसमें बताएं कायरल कार्बन कितने हैं या कायरल सेंटर्स कितने हैं। कायरल सेंटर का मतलब भी वही है कि कायरल कार्बन वो कितने हैं, वो आपने फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है। तो यानी कि एक कंपाउंड अगर मैं अब यहाँ बनाऊं, लेट्स सपोज, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली सबसे पहले आपने ये समझे, ये ऑप्टिकल आइसोमर वो कार्बन देगा जिसके चारों एंड डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों। ठीक है। वो उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। और ये सुपर इम्पोज का मैं आपको बताता हूँ। सुपर इम्पोज का मतलब है कि अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ तो मैं इस चीज का, एक मिनट वेट करें। एक मिनट बेटा वेट करें, पेन का इशू है थोड़ा। एक मिनट बेटा, मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है।